सऊदी अरब का कानून दुनिया के बेहतरीन कानून में से एक है, जहां अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं किया जाता, जहां छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखा जाता, जहां मर्द और औरत कानून के सामने बराबर हैं। हाशिम खान, जिसका ताल्लुक सवात से था, वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी वालिदा उस वक्त फौत हुई जब वो महज 6 साल का था। उसके वालिद ने बच्चों की तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। घर में गुर्बत इंतहा की थी। जब हाशिम खान की उम्र 21 साल हुई तो उसके वालिद ने गुर्बत के हाथों तंग आकर उसे सऊदी अरब भेजने का फैसला किया। हाशिम खान का अपने चचा से बेहद प्यार था, लिहाजा उसने चचा से कुछ पैसे उधार लिए और बहनों को रोता हुआ छोड़कर सऊदी अरब चला गया। उसकी बहनें उसे प्रदेश भेजने के हक में नहीं थी। वो चाहती थी हाशिम खान पाकिस्तान में रहकर कोई काम करे, मगर उस वक्त सवात के हालात इंतहाई खराब थे। वहां पर लोगों को मजदूरी मिलना मुश्किल था। हाशिम खान को जद्दा के एक बहुत बड़े शोरूम में गाड़ियों की देखभाल का काम मिला। तनख्वाह अच्छी थी, जिसकी वजह से घर में पैसों की रेल पेल हो गई। उसने 2 साल खूब मेहनत की, जिसकी वजह से 3 बहनों की शादी हो गई। हाशिम खान जिस कफील के पास काम करता, उसका एक बेटा था जो इंतहा का जिद्दी, हर वक्त झगड़ा करता। गुस्से के निशान हर वक्त उसके माथे पर रहते। बाप ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो उसकी बातों को सर के ऊपर से गुजार कर चला जाता। उसे खराब करने में उसके वालिद का ही हाथ था, जो उसकी हर जायज नजायज फरमाइशों को पूरा करता। एक दफा हाशिम खान कफील के बेटे के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आया। जब वो चीजें खोलकर उसके सामने रखने लगा तो कोई चीज उसके कपड़ों पर गिर गई। चनाचे कफील ने हाशिम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो खामोशी से सुनता रहा। आखिरकार कफील के बेटे ने उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से हाशिम गिर पड़ा। वो गुस्से से उठा। उसने कफील के बेटे की खासी धुलाई कर डाली। जब उसकी खासी मरम्मत हुई तो लोगों ने दोनों को अलहदा करके समझाया। इतने में कफील भी शोरूम पर पहुंच गया। चनाचे जब उसे मामले का पता चला तो उसने भी अपने बेटे को खरी खरी सुनाई और आइंदा शोरूम पर ना आने का कहा। शोरूम पर तमाम गैर मुल्की खुश थे कि हाशिम खान ने सबका बदला ले लिया। कफील का बेटा लाड प्यार से पला बढ़ा था, उसे किसी ने हाथ तक न लगाया था। मुलाजिम की ज्यादती वो कैसे भूल सकता था, लिहाजा वो हर सूरत हाशिम खान से बदला लेना चाहता था। वो बदले की आग में बाप को भी ऊंची आवाज में बातें सुनाता कि अगर आपको मुझसे प्यार होता तो फौरन उस मुलाजिम को निकाल देते। उसने आपके बेटे के साथ ज्यादती की है, आपको अपने बेटे का जरा बराबर भी ख्याल नहीं। सऊदी कफील ने उसे समझाया कि मेरे बेटे, ये जवानी सब पर आती है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, वरना ये ना हो कि कल तुम्हें पछताना पड़े। वो गरीब मुलाजिम है, अपनी मेहनत करके पैसे कमाता है। तुमने उसके साथ जो कुछ किया, उसने उसका रिएक्शन तो देना था। मेरे बेटे, अपने बाप को किसी इम्तिहान में ना डालना, अपने गुस्से को काबू में रखो। बाप की बातों का बेटे के जहन पर जरा बराबर भी असर ना हुआ। चनाचे वो वहां से उठकर चला गया। इस वाक़े को 15 दिन गुजर चुके थे। सब लोग झगड़े वाली बात को भूल गए कि एक दिन कफील का बेटा हाशिम से आकर कहने लगा, तुमने मुझे हाथ किस तरह से लगाया था, यहाँ से निकलो। इसके साथ ही उसने धक्के देना शुरू कर दिए। हाशिम खान उसे समझाता रहा, उससे प्यार से बात करता रहा, मगर कफील का बेटा आपे से बाहर हो गया। हाशिम खान भी एक पठान का बेटा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, अगर वो कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कफील के बेटे ने हाशिम खान के चेहरे पर एक लगाई, जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठा। चनाचे उसने फिर पकड़ लिया। कफील के बेटे के साथ वो कुछ किया कि लोग उसे पकड़ते रहे, मगर वो किसी के हाथ ना आता। कफील का बेटा दफ्तर से एक पिस्तौल लेकर आया। चनाचे उसने आते ही 3 फायर किए, जिसकी वजह से हाशिम खान मौके पर ही चल बसा। हाशिम खान की हालत देखकर हर कोई सख्ते में आ गया। हाशिम खान को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर इन्होंने जवाब दे दिया कि इसको फौत हुए 1 घंटा गुजर चुका है। सऊदी पुलिस ने कफील के बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
जब हाशिम के वालिद और उसकी बहनों को ये खबर पहुंची तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वो अपने बहनों का इकलौता भाई था। उसकी बहनें उस पर दिलो जान निशावर करती थी। वो अपनी बहनों को कफील के बेटे के साथ होने वाले झगड़े के बारे में बताता। उसकी बहनें उसे समझाती कि आप किसी झगड़े में ना पड़ना, बल्कि आप दिल लगाकर काम करना, जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस आकर अपना कोई काम कर लो। मगर हाशिम की वफात की खबर ने उन्हें हिला कर रख दिया। सऊदी कफील को जब पता चला तो वो जेल में अपने बेटे से मिलने के लिए गया। उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें किस कदर समझाया मगर तुमने मेरी एक ना मानी। मैंने कहा था कि अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखना, बुग़्ज़ गुस्से को हवा देता है। मेरे बेटे तुम किस तरह किसी को खत्म कर सकते हो। कफील का बेटा रोते हुए उससे माफिया मांगने लगा, बाबा मुझे एक दफा यहाँ से निकाल लो, आप जिस तरह कहोगे मैं आपकी बात मानूंगा। कफील ने उसे हौसला दिया कि मैं किसी न किसी तरीके से हाशिम खान के घर वालों को राजी करने की कोशिश करता हूँ। चनाचे सऊदी अदालत में हाशिम का केस चलने लगा। आखिरकार फैसला हुआ कि फलां तारीख को कफील के बेटे का सर कलम कर दिया जाए। अगर मुद्दई के घर वाले दीत ले लेते हैं तो मुजरम को माफ किया जा सकता है। अब सऊदी कफील हाशिम के घर वालों को राजी करने के लिए सवात गया। हाशिम के वालिद और बहनों को राजी करने की कोशिश करता रहा मगर इन्होंने इनकार कर दिया। छोटी बहन ने कहा, अगर हमारा भाई वापस आ जाए तो हम आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। सऊदी कफील ने नोटों से भरा हुआ बैग उनके सामने रख दिया मगर हाशिम के वालिद ने इनकार कर दिया कि मैं इन पैसों से अपने बेटे का सौदा नहीं कर सकता। कफील अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था मगर हाशिम के वालिद का फैसला अटल था। इसी तरह 15 दिन गुजर गए। सऊदी कानून के मुताबिक वर्सा के सामने कसास का मामला होता है। चनाचे मुकर्रर दिन को हाशिम का वालिद भी उस जगह पर खड़ा था जहां सऊदी कफील के बेटे का सर कलम किया जाना था। ये जद्दा की मेन सड़क थी जहां पर बेपनाह हजूम था। चनाचे सऊदी कफील फिर हाशिम के वालिद के पास आकर मिन्नत समाजत करने लगा। उसने कहा कि मैं अपनी तमाम दौलत देने के लिए तैयार हूँ, खुदा के लिए आप मेरे बेटे को माफ कर दें। उसने हाशिम खान के वालिद के पांव पकड़ लिए मगर वो किसी भी सूरत अपने बेटे के कातिल को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब सऊदी कफील के बेटे को मैदान में लाकर उसकी आंखों पर काला कपड़ा पहनाया गया। हर तरफ हो का आलम था। सऊदी कफील की जान पर बनी थी। वो अपने सर पर मट्टी डालता, पठान से माफी की दरख्वास्त करता मगर आगे से उसे इनकार का सामना करना पड़ता। जद्दा के अमीर सऊदी हाशिम खान के वालिद के पास आए। उसके सामने खाली चेक रख दिए कि जितने भी पैसे चाहिए ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं, आपकी जो डिमांड है हम पूरा कर देते हैं। मगर हाशिम का वालिद ना माना। आखिरकार सऊदी कफील बेबस होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे का सर कलम कर दिया गया। हर तरफ खामोशी छा गई। सऊदी की आंखें आंसुओं से भीग गई। जिस तरह हाशिम खान अपने वालिद का इकलौता बेटा था, इसी तरह सऊदी कफील का बेटा भी इकलौता बेटा था। चनाचे इंसाफ का बोल बाला हुआ। किसी मुल्क की तरक्की में अदल व इंसाफ अहम किरदार अदा करता है। जिस जगह जितनी जल्दी इंसाफ होगा वो मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा।